अपने साधन में तत्परता होनी चाहिए। आलसी आदमी, पलायनवादी आदमी, बेदरकार आदमी तो माथे पड़ू होते हैं। वही ढांक के 3 पार, चाहे 100 जूता का है, तमाशा वो ही देखेंगे। इतने दिन हो गए, वैसे के वैसे रहेंगे। तो जो तामसी लोग होते हैं पड़े रहते हैं बस, और जो सोते समय कंबल ओढ़ के सो जाते और उसी श्वासोश्वास में रहते हैं, उनकी बुद्धि का तो क्या कहना, भगवान ही दया करे। रात को शुद्ध हवा नहीं लेते तो फिर उनकी बुद्धि का तो क्या कहना। अपने को मानेंगे बड़े चतुर, लेकिन बुद्धि का कोई तमस नहीं छूटेगा। बुद्धि का तमस न छूटने से भी बहुत हानि होती। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ज्ञान होगा, सत्वगुण से आनंद आएगा, सत्वगुण से सामर्थ्य आएगा, रजोगुण से खटपटिया वृत्ति होगी, तमोगुण से आलस होगा। तो ये आरसी माणस तमोगुणी હોય એ નકામું, બીજા જન્મમાં ઝાડ થઈ જવું પડે, બાવળિયું પડ્યા રહો એક જગ્યાએ, અથવા તો પાડા થઈ જવું પડે, ભેંસ ડૂબું થઈ જવું પડે। અત્યારે બી આલસી માણસ આમ ડૂબા જેવા હોય, દેખાવમાં જાડા, પણ કંઈ કરવામાં રુચિ નહીં, પડ્યા હોય। वो बीमार है, फलाना बीमार है, अब जवानी में बीमार हो रहे मूर्ख, बुखार है तो जो आवश्यकता उससे ज्यादा खाते, ये लग गया वो लग गया, तो लापरवाही है, बेदरकारी है। बीमार होना भी अपराध है, मूर्खता है। बिना बेवकूफी के कोई बीमार नहीं होता। या तो पहले की बेवकूफी है तब बीमार हो, या तो अभी की बेवकूफी। बेवकूफी का फल है बीमारी। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम, प्रज्ञा के अपराध का ही नाम सब रोग। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व दुखानाम, दोषानाम, सारे दुख और दोष का मूल है प्रज्ञा का अपराध। तो तमस प्रज्ञा है। तामसी आदमी जो अपना पकड़ेगा वही कक्कस है। 20 साल से जिस विषय में लगे उसमें भी बरकत नहीं आएगी तामसी गुण के कारण। इसलिए सत्व गुण बढ़ाना चाहिए। प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान, प्राणायाम व्यवस्थित, शयन व्यवस्थित, और सब प्रवृत्ति में लगे रहे, या तो ध्यान जप में लगे रहे। जो जो तमोगुण कम होगा, सत्वगुण बढ़ेगा, त्यों तो आनंद, शांति, आरोग्य बढ़ेगा। तामसी आदमी रुग्ण रहता है, राजसी आदमी खिन्न रहेगा, क्षिप्त रहेगा, विक्षिप्त रहेगा। सात्विक आदमी प्रसन्न और आत्मबल से भरा रहेगा। और गुणातीत तो सब में होते हुए भी सबसे न्यारा रहेगा। तामसी की नाई भी रह के दिखा देगा, राजसी की, तामसी की, सात्विक की, सारे तीनों गुण उसके घर की खेती है। गुणातीत महापुरुष। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सर्व दुख का देने वाला और सब सुख का फल सब ठौर, सब काल में, सबको अपने कर्म के अनुसार होता है। सतमार्ग को अंगीकार करके अपने प्राकृत आचार में विचरो, शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार व्यवहार करो, क्योंकि शास्त्र के अनुसार कर्म का करना सुखदायक होता है। जिस पुरुष का शास्त्र के अनुसार व्यवहार है उसका संसार दुख नष्ट हो जाता है और आयु, यश, गुण और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी प्रफुल्लित होती है तैसे ही वह प्रफुल्लित होता है। सत्शास्त्रों का विचार, कथा सुन, संतों का संग, भगवान नाम, जीव अपने आप का परम हित कर लेगा और इन 3 को छोड़ के मजूरी करके मर जाएगा। संतों की संगति, शास्त्रों का विचार और भगवान नाम का अनुष्ठान नहीं है
तो बाकी जो भी करेगा फंस मरेगा। संतों की संगति से निष्काम कर्म भी करने में बरकत आएगी, शास्त्रों के ज्ञान से निष्कामता आएगी, भगवान नाम से भी पवित्रता आएगी, भगवान की प्यास जगेगी, भगवान का रस आएगा।